हेलो मैम, जैसे कि पीसीओडी इट्स नॉट अ क्यूरेबल डिजीज फॉर लाइफ टाइम, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। यस जैसे कि पीरियड्स रेगुलरली हो सकते हैं और आगे जाके प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो बहुत सकती है। सही। तो मैम, ऐसे हम लोग क्या करें? इसको खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कम जरूर किया जा सकता है। तो मैम, उसके लिए कुछ टिप्स चाहिए। बेटा बिल्कुल इसको खत्म भी कर सकते हैं, आपने ये बात सही बोली। ये लाइफस्टाइल डिजीज है ना। ये पहले कहा जाता था वेस्टर्न मेडिकल साइंस में कि डायबिटीज अपने सभी डिजीजेस की रानी है, लेकिन अभी मैं बोलती हूँ पीसीओडी सभी डिजीजेस की महारानी है। पीसीओडी पीसीओडी इज लिमिटेड टू ओवरी ओनली, एंड पीसीओएस आपका पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया। तो अगर ये मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ तो सब कुछ होगा। तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ कहां से? आपका इनिशियल जहां से डाइजेशन होता है वहां से डिस्टर्ब हो। अगर और मेटाबॉलिज्म कैसे? हमारे डाइट एंड लाइफस्टाइल से रेगुलेट होता है, और ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम ही है। तो अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म पे ध्यान देते हो तो ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम चलेगी। इससे मतलब आपने बोला इंफर्टिलिटी के अलावा कुछ दिन बाद डायबिटीज और ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर तक हो सकते हैं। तो ये बात आपने सही बोली कि इससे बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन ये भी कि हम अगर सही टाइम पे सही इंटरवेंशन करें तो ये ठीक भी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये मिथ नहीं रखना है कि सिर्फ एक गोली लिख देंगी मैम और ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है तो आपको अपना मेटाबॉलिक करेक्शन करना होगा। तो जैसा हमने कहा कि आप कैसे मेटाबॉलिक, ठीक है, जो प्रॉब्लम है हम कुछ तो मेडिसिन देंगे, बट मेटाबॉलिक करेक्शन आप कैसे करोगे? सही डाइट लेना है। मैंने बोला आयुर्वेद का स्पेशलिटी क्या है? सही डाइट के अलावा सही मेटाबॉलिज्म पे भी हम काम करते हैं। आपको वेस्टर्न मेडिकल साइंस में कहीं ये नहीं बताया जाएगा कि न्यूट्रिशियस डाइट के अलावा डाइट का डाइजेशन भी सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ आयुर्वेद ये कहता है कि डाइट सही लेना है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका मेटाबॉलिज्म सही हो, आपकी अग्नि सही हो। तो आपको अपनी अग्नि को अभी इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। जैसे इतनी अवेयरनेस फैला दी गई कि हीमोग्लोबिन कम है तो सीबीसी का टेस्ट कराओ, पीरियड्स अगर लेट आ रहे हैं तो सभी को पता है थायराइड टेस्ट कराना है। लेकिन ये अभी सिस्टम की कमियां हैं कि लोग अभी अग्नि मतलब जो आग जलती है वो समझते हैं। इसी के कारण हम लोग, हमारे जैसे और बहुत सारे डॉक्टर्स अभी इसके लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आप समझे अग्नि क्या होती है। अभी कल ही मैंने मेरे इंस्टा पे रील डाला है, नो योर डाइजेशन। आपकी अग्नि कैसी है? अग्नि भी 4 तरीके की, नॉर्मल को हम समाग्नि कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कम हुआ उसको मंदाग्नि कहते हैं, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ उसको विषमाग्नि कहते हैं, मेटाबॉलिज्म हाइपर हुआ तो उसको तीक्ष्णाग्नि कहते हैं। अभी लेकिन लोग समझते ही नहीं है। अग्नि अगर डिस्टर्ब हुई तो आपकी बॉडी में आम बनता है, अभी आम से हम मैंगो समझते हैं। तो ये सिस्टम की कमी है, और शायद हमारी कमी है कि हमने लोगों को इसलिए अवेयर नहीं कराया। आम कैसे बनता है? आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो आपके बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स बनेंगे जो सभी बीमारियों का कारण होते हैं। अभी वेस्टर्न मेडिकल साइंस भी ये मान रहा है कि जो पीसीओडी है ना, वो ओवरी से शुरू नहीं होता है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे इंटेस्टाइन से शुरू होता है। तो उसके लिए आपको सोल्यूशन आयुर्वेद बहुत अच्छा दे सकता है। आपको अपने जितने सिंपल टिप्स की आपने बात की ना, सबसे पहला टिप है कि आप जितनी भूख है उससे आधा ही खाएं। हमें ये कोई बताता है? कोई नहीं। जितनी भूख है, अच्छा लगा, खाए जा रहे हैं। जितनी भूख है उससे आधा खाइए। जब आपने जो भी खाना, मानिए दोपहर में खाया है, रात में अब डिनर टाइम हो गया तो हमें खा ही लेना है। हम कितने लोग ये सोचते हैं कि क्या मुझे भूख लगी है तब मैं खाऊं, हम बिना सोचे बस टाइम हो गया तो खा ले, नहीं तो मम्मी डांटेगी, है ना। तो सबसे पहला टिप, आपको पीसीओडी पीसीओएस ना हो, आपका कोई भी बीमारी ना हो, उसके लिए सबसे पहला टिप है कि आप जितनी भूख है उससे आधा खाइए, भूख लगने पर ही खाइए, खाने को खूब अच्छे से चबा चबा के खाइए। आधा मेटाबॉलिज्म हमारे मुंह में ही हो जाता है। हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं तो खाना आज खाते हैं, पूरा कंसंट्रेशन है ही नहीं। जब कंसंट्रेशन रहता है तो हमारे जो एंजाइम डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो रिलीज होते हैं। हम खाने को देख ही नहीं रहे हैं तो वो एंजाइम कहां से रिलीज होंगे? एंजाइम रिलीज ही नहीं हुए तो बस आपने जैसे जैसे निगला वो खाना अनडाइजेस्टेड ही रहेगा। अनडाइजेस्टेड रहेगा तो क्या होगा? आम बनेगा, टॉक्सिन बनेंगे, और वो जाके सिर्फ डायबिटीज नहीं, पीसीओडी ही नहीं, वो डायबिटीज का भी कारण होंगे, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस का भी कारण होंगे, इवन आपको पता है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज का भी कारण होते हैं, और इवन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का भी कारण होते हैं। तो आप अपना भोजन सही सुधारिए, डाइट सही लीजिए, लाइफस्टाइल सही करिए,
समय पे सोना है, समय पे उठना है, रेगुलर अपने लिए आधा घंटा निकालना है। स्पेसिफिक ऐसा टिप नहीं है कि हम ये कर लें तो पीसीओडी नहीं, ये जनरलाइज टिप है और ये सब बीमारियों के लिए। इससे अच्छा क्या होगा कि हम पूछने आए थे एक बीमारी से बचने का टिप, हमको सबका मिल गया। तो इसके लिए भी मैंने 2 वीडियोस डाले हुए हैं लाइफस्टाइल से, डूज एंड डोंट, तो पूरा वो आयुर्वेद पे बेस है। आप जाके चैनल पे देखोगे तो आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल से रिलेटेड 2 वीडियो हैं। और इसके अलावा और बताऊं, आयुर्वेद की ब्यूटी है कि पीरियड्स में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो उससे भी हम आज वो सारी चीजें हम भूल चुके हैं, इसीलिए पीरियड इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम जब पढ़ते थे तब पीसीओएस नहीं था, जब मैं डॉक्टरी पढ़ रही थी तब पीसीओएस के पेशेंट महीने में कोई 1-2 आते थे। अभी दिन में अगर 10 पेशेंट देख रहे हैं तो 6 पेशेंट पीसीओएस के ही आ रहे हैं। तो वो हमारे डाइट एंड लाइफस्टाइल का, पीरियड्स में क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पे भी मेरा एक वीडियो है, वो आपको वो आयुर्वेदिक इंसाइट देगा और वो टिप देगा कि आप इन फ्यूचर होने वाली बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। ठीक है, तो मेन डाइट एंड लाइफस्टाइल है, आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल मालूम होना चाहिए, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, आप उसको फॉलो करिए। ठीक है।